नमस्कार। हम लोग आज से मैथ में पढ़ेंगे मिश्रण। इसे इंग्लिश में मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है। तो जब कई वस्तुएं आपस में मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो इस नई वस्तु को मिश्रण कहते हैं। यानी कि कई चीज़ों को मिला देंगे तो जो बनेगा उसे कहेंगे मिश्रण है। और यह क्रिया एलिगेशन कहलाती है। यानी कि जो कई चीज़ों को मिलाने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया एलिगेशन होती है, और जो मिलाने के बाद जो वस्तु बनता है उसे मिक्सचर कहते हैं। यानी कि एलिगेशन का मतलब घाल मेल करना। ठीक है। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसमें अलग अलग रेट के वस्तुएं होती हैं। एक ही वस्तु हो सकती है, जैसे किसी जगह पर गेहूं दो क्वालिटी के हैं। एक का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, एक का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दोनों को मिला देंगे तो 11 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचेंगे तो होगा क्या कि एक का दाम अधिक होगा और एक का दाम कम होगा। ठीक है। और दोनों को मिला करके बीच के किसी मूल्य पर बेचेंगे। तो मान लेते हैं ए बी से बड़ा है और जो सी होता है यानी कि जो बीच का मूल्य होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। यानी कि अगर इसका मान ए से छोटा होगा, कम होगा, तो बी से अधिक होगा। ठीक है। यानी कि अगर दो चीज़ें हैं, एक 10 रुपये में बिक रही है और एक 12 रुपये में बिक रही है, तो इसका जो इन दोनों को मिलाने के बाद हम 11 रुपये में बेचेंगे, या फिर 10 और 12 के बीच का जो मूल्य होगा उस मूल्य पर बेचते हैं। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है तो सी क्या होगा, ए से सी जो होगा ए से छोटा होगा लेकिन बी से बड़ा होगा। ठीक है। तो मिश्रण में ए व बी का जो अनुपात होता है वो ऐसे निकालते हैं कि जैसे ए सी से बड़ा है तो यहाँ पर ए माइनस सी करेंगे। ठीक है। यानी कि इसमें से ये घटा देंगे। और सी बी से बड़ा है तो इसमें से सी में से बी घटा देंगे, यहाँ मिल जाएगा। तो ए और बी को जो मिलाने का अनुपात है वो होगा सी माइनस बी अनुपात ए माइनस सी। ठीक है। तो इसमें सी जो होता है ए और बी का औसत होता है। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए इस पर सवाल लगाते हैं, अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो पहला है कि जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं तब उन्हें किस तरह से किस अनुपात में मिलाएंगे और बेचेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये हो जाए। ठीक है। तो देखिए काफी आसान है। कह रहा है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम का एक वस्तु है, उसमें 18 रुपये प्रति किलोग्राम का एक अनुपात वस्तु मिला दिया गया। ठीक है। पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाए जाए। तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका क्रय मूल्य हो जाए। ठीक है। तो देखिए ये मिलाने का बाद इसका जो मूल्य हो गया 15 हो गया। अनुपात निकालने की क्या करते हैं, 18 अधिक है 15 से, तो 18 में से 15 घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 3। 15 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो जो अधिक होता है वही निकालते हैं, घटाते हैं। ठीक है। उसी में से तो 15 क्या है, 18 से कम है, 12 से अधिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 में से 15 घटाएंगे और यहाँ 15 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जो अनुपात मिलाने का जो अनुपात होगा, तो पहले इसका लिखते हैं, इसके जो नीचे होता है वो लिखेंगे, उसके बाद जो इसके नीचे होगा वो लिखेंगे। तो 3:3 मतलब 1:1। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या, 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की जो मूल्य की जो वस्तुएं हैं उसे 1:1 में मिलाएंगे, तब 15 रुपये किलोग्राम के हिसाब से क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 12 रुपये का 1 किलो खरीदा कोई वस्तु है और 18 रुपये का 1 किलो खरीदा, तो हम अगर इन्हें जोड़े तो हो जाएगा ये 30 रुपये। ठीक है। और अब ये हो गए 2 किलो, 1 किलो ये 1 किलो ये हो गए 2 किलो। ठीक है। तो 2 किलो को बेचना है या 15 रुपये पर। ठीक है। तो 15 दूना 30, यानी कि 30 में भाग देंगे तो कट गया, यानी कि 1:1, यानी कि 1 किलो इसका खरीदेंगे तो 1 किलो इसका खरीदेंगे और 15 इनका दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य हो जाएगा या फिर विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो भी होगा। दोनों अगर ये विक्रय मूल्य है तो ये भी विक्रय मूल्य होगा, अगर ये दोनों क्रय मूल्य है तो इसे भी क्रय मूल्य ही कहेंगे। ठीक है। तो 12 और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को 1:1 मिलाएंगे, तब जाकर इसका क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है।
इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे देखना है कौन अधिक है कौन कम है, जो कम है उसे को घटाना है, ठीक है, और अनुपात निकालना है। अगले प्रश्न में दिया है कि एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। यानी कि एक वस्तु है 25 रुपये के किलो के हिसाब से खरीदा और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। अब इनको मिलाकर बेचना है किस मूल्य पर, 22 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मिला दिए, अब हो गया 22 रुपये प्रति किलोग्राम। पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाएंगे, जो अधिक होगा कम वाले को हटा देंगे, तो 25 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और ये 22 में से 20 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा, पहले वाले का अनुपात 2 और इसके जो नीचे होगा 3, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाकर बेचेंगे, 2:3 में। ये काफ़ी आसान होते हैं, बस एक बार ध्यान से थोड़ा देखना, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इससे आप देख करके इसे दिमाग में ही लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मन में ही कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि जब दो को सामान्यतः मिला दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी लाभ हानि पूछता है कि कितने रुपए में बेचे कि इसे लाभ हो या हानि हो, तो उस तरह के सवाल को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये बेसिक सवाल थे, ठीक है, मिश्रण के। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।